अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 1 ट्रिग्नोमेट्री उसका अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 6 जो है ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ट्रांसफॉर्मेशंस वही हैं जो हमने फंक्शंस के अंदर पहले पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर हमने उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, डिस्क्राइब कैसे करना है वो भी चीज़ की। वही ट्रांसफॉर्मेशंस अब सारी की सारी अप्लाई होनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो इनके ऊपर अप्लाई करना समझना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फंक्शंस वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन जब इनके ग्राफ बनाने पड़ते हैं तो वो थोड़ा सा काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम सारी चीज़ों को देख लेंगे, वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता था कि एक ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ से वहाँ मूव कर दिया, उसका साइज़ चेंज नहीं किया, उसको ना स्ट्रेच किया, ना उसको रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज की, तो ये आ गई हमारे पास ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का रूल जो हमने पढ़ा था पहले, वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। कि अगर a प्लस माइनस चल रहा है, या चलो अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। याद है ब्रैकेट के अंदर जब प्लस होता था तो वो हमारे पास नेगेटिव होती थी, तो b नेगेटिव है तो वो वैसे ही नेगेटिव भी रह गया, तो b भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। और दूसरा होता था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी, और जिसमें यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू थी पॉजिटिव और b की वैल्यू भी पॉजिटिव। b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, ये b जो है ये आपको y एक्सिस के अंदर मूवमेंट बताता है ना, और a जो है ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x एक्सिस के अंदर मूवमेंट बताता था। याद है ये चीज़? अगर नहीं याद, किसी को भूल गए हैं, तो वो ज़रा रेफर बैक कर लें दूसरे लेक्चर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस का हमने जो किया था उसमें फंक्शंस में। तो ये एक्स एक्सिस आ गया, तो ये मतलब ये नहीं है कि ये वाला बी नहीं करेगा, ये भी वाई एक्सिस पे करेगा, ये वाला ये भी एक्स एक्सिस की मूवमेंट बताएगा। और यहाँ पे चूंकि जब ए नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड्स, ए पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड्स, बी नेगेटिव है तो वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड्स, और बी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पे अपवर्ड्स। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हम डिफरेंट ग्राफ्स को देखते हैं। अभी हम ग्राफ देखते हैं साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। अब साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो नॉर्मली ग्राफ होता कैसे है, नॉर्मली वो ये ग्राफ होता है ना, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ नॉर्मली इस तरह का होता है। जब साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह का है, हम साइन ऑफ एक्स के ग्राफ के ऊपर ही ट्रांसलेशन भी अप्लाई कर लेंगे और उसको भी कर देंगे, रिफ्लेक्शन भी और स्ट्रेच भी, तो तीनों तरह के ग्राफ्स को हम देख लेंगे। तो साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है इसमें ऑलरेडी ये 0 डिग्रीज, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज, और वर्टिकली मैक्सिमम ऊपर जाता है 1 तक और वर्टिकली मैक्सिमम नीचे आता है -1 पे। अब साइन ऑफ एक्स के ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चल रहे हैं, डिग्रीज चल रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चल रहा है, +-1 चल रहा है। तो अगर हमने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x -30 +2 या +1 कर लेते हैं। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, आपके पास जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स होते हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हैं, उसमें जो नोन पॉइंट्स हैं वो देख लिया करें। नोन पॉइंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के अंदर साइन के ग्राफ में 5 पॉइंट्स नोन पॉइंट्स हैं, 0 डिग्रीज़ के ऊपर, 90 डिग्रीज़ के ऊपर, 180 डिग्रीज़ के ऊपर, 270 डिग्रीज़ के ऊपर और 360 डिग्रीज़ के ऊपर। तो मैं यहीं पे नीचे वाला ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि हमें आगे बोर्ड चाहिए होगा। कोशिश करके आज के लेक्चर के अंदर ही हम ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर लें ताकि ज़्यादा लेक्चर्स ना बनाने पड़े। तो जब ये आ गया, अब इसमें दो चीज़ें, हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट भी हो रहा है, वर्टिकली भी हो रहा है।
ग्राफ को देख के, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन को देख के हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ग्राफ हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है और वर्टिकली कितना मूव कर रहा है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूं, पहले से एक्स एक्सिस पे अगर देखता हूँ -30 डिग्रीज, माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास वो पॉजिटिव है और राइट साइड को मूव करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब राइट साइड पे मूव कर जाएगा कितने डिग्रीज, ग्राफ 30 डिग्रीज। और वाई एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो वाई एक्सिस के अंदर जो ग्राफ है वो कितने डिग्रीज मूव कर जाएगा, नो डिग्रीज नहीं मूव करेगा, कितने पॉइंट्स मूव करेगा, वो 1 पॉइंट मूव कर जाएगा अपवर्ड्स, 1 पॉइंट मूव करेगा किधर, अपवर्ड। अब जो ये वाला पॉइंट है, जो 0 डिग्रीज के ऊपर जो पॉइंट है, हमने जितने भी ग्राफ बनाने हैं ना, हमने बनाने हैं एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस दैन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। याद रख लें, सारे ग्राफ्स हम इस डोमेन के अंदर अंदर बनाएंगे। अब ग्राफ मूव कर रहा है 30 डिग्रीज राइट साइड पे, पहले वाला पॉइंट 0 से 30 डिग्रीज यहाँ पर आ गया 30 डिग्रीज के ऊपर। अब 30 डिग्रीज के ऊपर हॉरिजॉन्टली आया और वर्टिकली कितना मूव कर गया, 1 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, पहले 0 पे था अब वो 1 पर आ गया, अब वो 1 पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 90 डिग्रीज के ऊपर जो पॉइंट था, ये 90 डिग्रीज से 30 डिग्रीज राइट साइड पे मूव किया। जब ये 30 डिग्रीज राइट साइड पे मूव किया तो इसका मतलब ये 90 से 120 पर आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास पहले 1 पर था, अब कहाँ चला गया, अब ये चला गया 2 के ऊपर। 180 डिग्री वाला पॉइंट पहले 180 पे था, 30 डिग्रीज राइट साइड पे मूव किया तो ये आ गया हमारे पास 210 डिग्रीज पे। जब ये 210 डिग्रीज पर आ गया और ये वाला पॉइंट भी पहले 0 पे था, अब वो मूव करके अपवर्ड चला जाएगा, 1 पर आ जाएगा। 270 डिग्रीज वाला पॉइंट राइट साइड के ऊपर 30 डिग्रीज मूव करेगा, तो ये 30 डिग्रीज राइट साइड पे मूव किया, वो करके 300 डिग्रीज पर आया। 300 डिग्रीज पर आने के बाद ये वाला जो पॉइंट है -1 पे था वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो 30 डिग्रीज राइट साइड पे मूव कर गया, अब वर्टिकली भी तो मूव किया। वर्टिकली कितना मूव किया, -1 डिग्रीज अपवर्ड्स, पहले -1 पे था, अब वो मूव करके 0 पर आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। और लास्ट पॉइंट आपका 360 डिग्रीज, 30 डिग्रीज राइट साइड में मूव किया तो ये आ गया 390 डिग्रीज, और पॉइंट 0 पे था तो हमारे पास 1 पे। अब हमारे पास देखो सारे पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन किया, तो मैं ज़रा पॉइंट्स बना लेता हूँ, ज़रा बोल्ड करके आपको पॉइंट्स पता लगे। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए सारे। आपने अपनी तरफ से इस ग्राफ को ट्रांसलेट कर दिया, 30 डिग्रीज राइट साइड पे ट्रांसलेट कर दिया और 1 पॉइंट ऊपर की तरफ ले गए। अब इस ग्राफ के अंदर एक मसला है। मसला क्या, हमारा ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए 0 से, हमारा ग्राफ 0 पर नहीं है, तो यहाँ पर अगर तो आप इसको बिल्कुल 0 पे ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस ग्राफ को हम पीछे करेंगे तो ये 0 पे नहीं जाएगा। ये कि अगर 30 डिग्रीज के ऊपर 1 आ रहा है तो 0 जो है वो 30 से पीछे, क्योंकि 90 डिग्रीज का गैप आता है ना। वो पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम इस पॉइंट से लेके हर एक क्वार्टर के अंदर 90 डिग्रीज, एक क्वार्टर के अंदर पूरा एक वो मूव करता है। तो 30 डिग्रीज के अंदर ये ऐसा तो नहीं कि 30 डिग्रीज में वो 1 से 0 पर आ जाए। 0 से 1 पर आने में 90 डिग्रीज लग रहे हैं, 1 से 180 तक जाने, 0 पे आने में फिर 90 डिग्रीज लग रहे हैं, यहाँ से -1 तक आने में, 0 से -1 तक आने में फिर 90 डिग्रीज लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्रीज के अंदर अंदर वो ग्राफ बिल्कुल 0 पर नहीं जाएगा। पहली चीज़ कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। किस पॉइंट के ऊपर वो मीट कर रहा है हमें उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फाइंड करना पड़ा तो कर भी लेंगे। अब क्या ग्राफ हमारा 390 पे एंड होना चाहिए? नहीं, हमारा ग्राफ 360 पे एंड होना चाहिए। तो फाइनल हम 90 तक नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा ग्राफ 390 से पीछे यहाँ पर
हम 360 पर इसको एंड कर देंगे। अब देखें जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ वहाँ से आके उसी पॉइंट के ऊपर ग्राफ एंड हो गया 360 डिग्रीज। ये ग्राफ हमारा क्या हुआ, ट्रांसलेट हो गया हॉरिजॉन्टली 30 डिग्रीज, वर्टिकली 1 पॉइंट। तो अब ये आप लोगों के लिए ना इसमें एक एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ। चलो y इक्वल्स साइन ऑफ x प्लस 30 डिग्रीज -2। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, इसकी बनाइएगा ये वाला ग्राफ बना लीजिएगा। अब साइन ऑफ x का ग्राफ हमने ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट करने के बाद हम साइन ऑफ x के ग्राफ की ही रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या थी? रिफ्लेक्शन ये थी कि y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स या y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स जो है इसका मतलब है वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो रही थी, और एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो रही थी। और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा है, ये रहा। तो हमारे पास जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ 30 डिग्री, 0 डिग्रीज 1, और पहले हम वर्टिकल देख लेते हैं। वर्टिकल के अंदर जो रिफ्लेक्शन हुई हमारे पास, अब उसमें क्या हुआ कि जो पार्ट ऊपर था एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो वहीं पे रहेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट 0 पे था, ये रहा। 90 के ऊपर मैक्सिमम था, एक 180 के ऊपर फिर 0 था, ये रहा। 270 पे मिनिमम था, 360 के ऊपर फिर ये 0 था, वो ये रहा। अब पहले जो पॉइंट ऊपर था वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, और पहले जो पॉइंट नीचे था वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ये बन जाएगा हमारा। पहले ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली रिफ्लेक्शन हो गई है। 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। पहले ये पॉइंट +1 पे था, अब ये पॉइंट -1 पे आ गया। पहले ये वाला पॉइंट -1 पे था, अब ये पॉइंट +1 पर आ गया। ठीक है, वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गए। और यही ग्राफ अगर हमने हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाना है, जब हम हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो जितने पॉइंट्स, अब सारे के सारे पॉइंट्स देखो कहाँ पर हैं, सारे के सारे पॉइंट्स राइट साइड के ऊपर हैं। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन, वाई सारे के सारे पॉइंट्स इधर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे। लेकिन इसको नहीं करना, ओरिजिनल ग्राफ को, साइन के ग्राफ को। ये तो अभी ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड ग्राफ है ना, तो ये वाला जो ग्राफ हमारे पास बनता है, ये बनता है y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का, कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रिफ्लेक्टेड ग्राफ। अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये बना रहे हैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स का, कि x के साथ माइनस आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्राफ। तो जब हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्राफ, ये ग्राफ हमारे पास इस तरह चला जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर है कोई बात नहीं। जो पॉइंट 0 पे था वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, वो वहीं पे रहा 0 डिग्रीज। जो 90 पे था वो -90 पर आ गया। जो 180 पे था वो -180 पर आ गया। 270 पे था -270 पर आ गया। 360 पे था -360 पर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम डोमेन क्या देते हैं कि 0 से -360 तक, 0 से -3, क्योंकि अगर हम 0 से 360 की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों को समझना भी है, समझाना भी है। तो ये 1 मैक्सिमम पॉइंट 1 पर ही रहेगा और मिनिमम पॉइंट आपका -1 पर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट किया, वर्टिकली रिफ्लेक्ट तो किया नहीं, ना ट्रांसलेट हुआ है ना वर्टिकली रिफ्लेक्ट हुआ है। वर्टिकल तो कोई चेंज नहीं आया। जब वर्टिकल कोई चेंज नहीं आया तो वर्टिकल जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट? अच्छा, अब
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्ट्रेच। स्ट्रेच में वर्टिकल स्ट्रेच जो था उसमें क्या होता था, वर्टिकल स्ट्रेच के अंदर y इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स, जिसमें ये स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास a होता था। कोई एक नंबर पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं ये कहता हूँ y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाए, किसका, y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स का, वर्टिकल में जब ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ एक्स का, अब यहाँ पर क्या है, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल की बात हो रही है। तो वर्टिकल में जो पॉइंट्स सारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं वो तो वहीं पे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, जिस तरह ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लाई कर रहा, तो क्या होगा, ये पॉइंट पहले 1 पर है, तो स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर आ रहा है 2 का। तो ये पॉइंट यहाँ से स्ट्रेच होके कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट स्ट्रेच होके नीचे -2 पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ अब हमारा थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, पॉइंट्स वही रहे 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, 0 डिग्रीज। पहले ये वाला पॉइंट जो है 1 पे था, अब ये वाला पॉइंट 2 पर आ गया। पहले ये वाला पॉइंट -1 पे था, ये वाला पॉइंट -2 पर आ गया। क्या हो गया, ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो गया। तो वर्टिकली स्ट्रेच के अंदर बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये आपको क्या चीज़ डिफाइन करता है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर, ये एम्पलीट्यूड बताता है। क्या बताता है, ये एम्पलीट्यूड बता देता है कि ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कितनी पीक बन रही है, कितना हाइटेड जा रहा है ऊपर। पहले यहाँ से 0 से 1 तक आ रहा था, अब यहाँ से किधर चला गया, 2 पे चला गया। और पहले यहाँ पर नीचे -1 पे आ रहा था, अब नीचे किधर चला गया, -2 के ऊपर। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेच में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, जो कि हमारे पास है y इक्वल्स टू, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच से पहले अगर हम इसके एक और प्रैक्टिस करें कि अगर यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच के देखते हैं, y इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स, 1/2 साइन एक्स। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है, स्ट्रेच फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेच फैक्टर आ रहा है 1/2 का। तो ग्राफ हमने बनाना है, हम बनाएंगे, हमारे पास पहले ओरिजिनल ग्राफ को देखना है, जो स्ट्रेच्ड ग्राफ है उसको नहीं देखना होता। ओरिजिनल ग्राफ में पॉइंट मैक्सिमम 1 पे था और मिनिमम -1 पे था। तो अब जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आ जाएगा 1/2 पे, 0.5, और जो मिनिमम पॉइंट है वो -1/2, 0.5, राइट। क्योंकि 1 पे था, 1 जो डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली एक्स एक्सिस से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जिसका भी आप स्ट्रेच फैक्टर देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड देखना है, वो डिस्टेंस उसको स्ट्रेच फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह यहाँ पर 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रेच फैक्टर के साथ, और यहाँ पर 1 यूनिट था, 1 यूनिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रेच फैक्टर के साथ। तो स्ट्रेच फैक्टर के साथ जब भी मल्टीप्लाई किया 1/2 -1/2, तो ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया और ये मिनिमम पॉइंट, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। तो ये हमने वर्टिकल कर ली। अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर लेते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी स्पीड इसलिए लगा रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पहले से आती हैं, और अब हम उनको उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को जो हमने फंक्शंस के अंदर पढ़ी हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर। हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल में होता था y इक्वल्स टू f ऑफ ax, और यहाँ पर जब क्या आपके पास स्ट्रेच फैक्टर आता था 1/2 का, स्ट्रेच फैक्टर क्या आ रहा है
1/2 का, कि ग्राफ छोटा हो जाता था। इसको याद रखने का एक तरीका भी बताऊंगा अभी। याद है मैंने फंक्शंस के चैप्टर में कहा था कि ये स्ट्रेच जो है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसके अंदर ज़्यादा बेहतर बता सकूँगा। अब ग्राफ हमारे पास क्या है, 0 से 360 तक। पहले ग्राफ हमारे पास 360 पे जाके एक वेव कंप्लीट हो रही थी, है ना। पहले मैक्सिमम पीक जो है वो 90 पर आ रही थी, अब मैक्सिमम पीक किधर आ जाएगी, हाफ हो गया, छोटा हो गया। तो पहले मैक्सिमम पीक हमारे पास जो है वो 1 - 1। पहले जो मैक्सिमम पीक है वो कहाँ पर आ रही थी, वो आ रही थी 90 डिग्रीज पे। अब मैक्सिमम पीक कहाँ पर आएगी, अब मैक्सिमम पीक आ जाएगी 45 डिग्रीज पे। कम हो गया, छोटा हो गया, स्ट्रेच फैक्टर 1/2 है। 1/2 का मतलब कम हो जाना। तो इसका मतलब पहले हमारे पास 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम आ रहा था, अब 90 डिग्रीज पे 0। और इसी तरह हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो पहले हमारा ग्राफ 360 डिग्रीज के अंदर एक वेव कंप्लीट हो रही थी, तो अब हमारे ग्राफ की 360 डिग्रीज के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, 2 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। छोटा हो गया ना ग्राफ, डबल हो गया। तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 270 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी पीक्स तो वही रहेंगी 1 और -1, लेकिन हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो ग्राफ छोटा हो गया। यहीं पे y = f(x/a), जो जिसमें स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास बनता है a का, f(x/a) स्ट्रेच फैक्टर a। तो मैंने स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 1/2 कर दिया था, तो मतलब हम ग्राफ जो बना रहे थे, ये ग्राफ आ गया आपके पास y = sin 2x। अब यहाँ पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं y = sin x/2, और जिसमें स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 2। ऑपोजिट होता है ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेच फैक्टर 1/2, और अगर डिवाइड हो रहा है तो स्ट्रेच फैक्टर 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पीक स्टार्ट तो हमारा ग्राफ 0 से ही होगा, ठीक है। ग्राफ तो हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन पहली पीक 90 पर आ रही थी। अब पहली पीक कहाँ पर आएगी, 180 डिग्रीज के ऊपर। और अगर हम ग्राफ अपना देखें तो हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ, पीक आई 180 डिग्रीज पे, और यहाँ पे 360 डिग्रीज के ऊपर वो दोबारा ग्राफ किस पे आ गया, 0 पर आ गया, और ये हमारे पास पीक थी 1। अब वो ग्राफ नेगेटिव साइड पे भी गया ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर है 2, डबल हो गया, ग्राफ स्ट्रेच हो गया, अब एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया था, छोटा हो गया था, स्क्वीज़ हो गया था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, वो क्या, कि जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है ना, y = f(ax), तो ये जो a है ना, ये हमें बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक ग्राफ के कंप्लीट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक ग्राफ के कंप्लीट होंगे, किस में, इन 360 डिग्रीज। कि यहाँ पर पहले जब हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हुआ, पहले स्ट्रेच फैक्टर कोई भी नहीं था, ओरिजिनल ग्राफ था, 360 डिग्रीज के अंदर एक वेव कंप्लीट हो रही थी। फिर जब स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्रीज के अंदर हमारे पास 2 वेव्स कंप्लीट। क्यों, यहाँ पे x के साथ ये वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये 2 क्या बता रहा है, 2 साइकिल्स, कि अब 360 डिग्रीज के अंदर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर ये इस वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पर ये क्या आ गया, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 साइकिल, हाफ साइकिल, 2x 2 साइकिल्स, 1/2x हाफ साइकिल, आधा साइकिल, और यहाँ पे तो सिंपल y = sin x था, तो 1x 1 साइकिल, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेंगे
तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब आपने जैसे ही देखा, देख के आपको पता लग गया अच्छा 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 360 डिग्रीज़ में, तो इसका मतलब है ग्राफ छोटा हो जाएगा। पहले 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा था, अब 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमने साइन के ऊपर सारी अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर ली। तो अब प्रैक्टिस के लिए हम ये करते हैं कि हम कॉस के ग्राफ्स की भी ट्रांसलेशन भी करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन भी करते हैं और उसके स्ट्रेच भी करते हैं। अब y इक्वल्स टू कॉस x का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, हम पहले कॉस ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x का ग्राफ 0 डिग्रीज़ के ऊपर 1 होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, 270 पे फिर 0 और देन 360 डिग्रीज़ के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। अब हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल्स टू 2 cos of x प्लस 90। आप लोगों को अगर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी याद है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बस इसको y इक्वल्स टू 2 cos ऑफ x प्लस 90 यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे। चीज़ों को कैसे देखना शुरू करेंगे कि पहले डिस्क्राइब कर लेना, हमें पता ये लग गया 2 cos नहीं 2 प्लस, मैं पहले सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। 2 प्लस कॉस, तो ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास जो बन रहा है वो -90 डिग्रीज़ का बन रहा है और 2, जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली ग्राफ जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर 90 डिग्रीज़ लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और वर्टिकली अपवर्ड्स 2 यूनिट्स मूव कर जाएगा। तो हमने बनाना है ये ग्राफ x is greater than equals to 0 degrees और less than equals to 360 डिग्रीज़। 0 और 360 डिग्रीज़ के दरमियान का ये ग्राफ हमने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम पहले चलें ग्रिड बना लेते हैं और एक एक पॉइंट को, पहला पॉइंट सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास 1 डिग्री के ऊपर है, सॉरी 0 डिग्री के ऊपर है और मैक्सिमम उसकी जो पोजीशन है वो 1 है। तो हॉरिजॉन्टली पहले मूव करवाओ, आसानी रहती है इस तरह फिर ना। तो ये जब हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर 90 डिग्रीज़, तो ये तो 0 से पीछे निकल गया, नेगेटिव साइड पे चला गया। तो ये हमें ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, वैसे ये वाला पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर आ गया, क्योंकि हम 0 डिग्री से पीछे नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया। चलो ये पॉइंट तो हमारी रेंज से ही बाहर हो गया, डोमेन से ही बाहर हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्रीज़ वाला पॉइंट। 90 डिग्रीज़ वाला पॉइंट 90 डिग्रीज़ पर है, ये 90 डिग्रीज़ से शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। 90 डिग्रीज़ कहीं यहाँ बन रहा था, चलो ये 90 डिग्रीज़ था, ये यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होके इधर आया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो पॉइंट है 2 यूनिट्स मूव कर गया अपवर्ड्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो हमने उसको मूव करवा लिया। मैं ज़रा ये थोड़ा सा नीचे करके बना लूँ ताकि इसमें ना मिक्स अप ना हो जाए आपस में। अच्छा, तो वो जो 90 डिग्रीज़ वाला पॉइंट है वो 90 से शिफ्ट करके आ गया इधर 0 पे, इस पे, और ये वाला पॉइंट वर्टिकली 0 पे लाई कर रहा था। अब हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बता रहा है कि 2 यूनिट्स इसने अपवर्ड्स भी मूव करना है। तो 90 डिग्रीज़ लेफ्ट साइड में मूव किया, 2 यूनिट्स अपवर्ड, 1 2, ये ले 2 पर, तो वो पॉइंट हमारा ये आ गया पॉइंट। 90 डिग्रीज़ के बाद वाला पॉइंट है ये 180 डिग्रीज़ वाला। 180 डिग्रीज़ वाला पॉइंट 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, 90 डिग्रीज़ पर आ गया। ये हमने 90 डिग्रीज़ बना लिया यहाँ पे, तो 180 से वो इधर आ गया और -1 पे था,
तो -1 से 2 यूनिट्स ऊपर जाएं तो वो 1 पर आ जाता है। ये हमारे पास 1 आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 270 डिग्रीज, 270 डिग्रीज वाला पॉइंट उसी तरह 270 डिग्रीज से लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज मूव करके वो आ गया 180 डिग्रीज पे, और 180 डिग्रीज पे आने के बाद वो जब वो 0.2 यूनिट्स अपवर्ड्स मूव करेगा तो पहले -1 पे था, सॉरी 0 पे था, 0 से 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव किया तो वो यहाँ पर आ गया। लास्ट पॉइंट 360 डिग्रीज, वो 360 डिग्रीज से मूव करके आ जाएगा 270 डिग्रीज, 360 डिग्री से मूव करके 270 डिग्रीज लेफ्ट साइड पे मूव किया 90 डिग्रीज, और मैक्सिमम चला, पहले 1 पे था, 1 से 2 यूनिट्स अपवर्ड्स गया तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया 3 पर। तो अब हम यहाँ से हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, क्या हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ अभी? नहीं, हमने 360 डिग्रीज तक लेके जाना है। तो ये मैक्सिमम पीक आ गई है, तो पीक के बाद दोबारा उसने नीचे आना है, तो दोबारा जब नीचे आएगा तो ये चीज़ याद देख लें कि हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ था, ओरिजिनल ग्राफ के अंदर 0 से 1 वर्टिकली 1 यूनिट की मूवमेंट जो हो रही है वो 90 डिग्रीज़ के अंदर अंदर हो रही है। तो यहाँ से उसने नीचे आना है दोबारा 2 पे और 90 डिग्रीज़ के अंदर अंदर, तो 360 डिग्रीज़ तक वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब हालांकि हमारे पास इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो वो चीज़ नहीं बन रही, लेकिन जब हमने उसको ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट करने के बाद एक तरह से देखें तो रिफ्लेक्टेड, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड साइन का ग्राफ बन रहा है ना। तो ट्रांसलेशन के अंदर इस तरह ग्राफ चेंज भी हो जाते हैं। ये आ गया हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद अगला ग्राफ हम बनाते हैं। अगर इसी को हमने रिफ्लेक्ट करवाना है तो y इक्वल्स -cos x, वर्टिकली रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं ग्राफ को, ठीक है। तो वर्टिकली जब हम ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे ऊपर वाले और नीचे वाला पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये चीज़ बन जाएगी। जब ये चीज़ बन जाएगी तो ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उसके अंदर पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ये 0 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़, 270 डिग्रीज़ और 360 डिग्रीज़, ये चीज़ें वैल्यूज़ मेंशन करनी है, इनके मार्क्स होंगे। ये मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर यही कहता है कि आपको पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम ये इसका जो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है वो आप लोग खुद बनाइएगा, प्रैक्टिस करना। y इक्वल्स 3 cos ऑफ x, तो y इक्वल्स 3 cos ऑफ x का ग्राफ अब अगर मुझे बनाना है तो मेरा जो ग्राफ है, पहले वाला जो पॉइंट है 1 पर है, तो वर्टिकली वो ये वर्टिकल स्ट्रेच आ रहा है, तो स्ट्रेच फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास 3 का, वर्टिकल स्ट्रेच आ रहा है ना। तो पहले वाला पॉइंट 1 पर है, वो मूव करके किधर चला जाएगा 3 पे। नीचे वाला पॉइंट -1 पे है, मूव करके किधर आ जाएगा -3 पे। तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और इसमें किस चीज़ में चेंज आया, एम्पलीट्यूड में चेंज आया। ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास -3, 0, ये 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज। क्लियर? y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x, y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहे नहीं हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है, डबल हो गया। तो एक साइकिल के अंदर 2 वेव्स कंप्लीट होनी चाहिए कॉस के ग्राफ की। तो यहाँ से हमने ये बनाई, ये एक कंप्लीट हो गई,
और यहाँ से फिर इसी को आगे कंटिन्यू किया तो ये दूसरी भी कंप्लीट हो गई। और मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, और पहले 90 पर था, हाफ होके किधर आ गया 45 पर आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, 180 आ गया, 90 आ गया, 135 आ गया, ये 180 आ गया, ये एंड सो ऑन। फाइनली यहाँ पे 360 डिग्रीज। आप लोग वैल्यूज़ लगा लीजिएगा, मैं लिखूँगा किचमिच हो जाएगा। तो ये हमने कॉस के ग्राफ भी कर लिए। अब कॉस के ग्राफ भी कर लिए, साइन का भी कर लिया, अब रह जाता है टैन का ग्राफ। तो टैन के ग्राफ के अंदर हमारे पास आप कोई बात करनी है कि ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के अंदर सिर्फ जो नॉन पॉइंट्स हैं उनको मूव करना और उसके हिसाब से बाकी ग्राफ बना लेना। सिर्फ उसके अंदर टैन का ग्राफ रिफ्लेक्ट करने के लिए आ जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए भी आ जाता है, स्ट्रेच भी आ जाता है, लेकिन जो वर्टिकल स्ट्रेच है ना वो कम होता है। अब उसमें क्या है, नॉर्मली मैं टैन के ग्राफ को यहाँ पे कर लेता हूँ कि y = tan x का जो ग्राफ है, जब आप tan x का ग्राफ बनाते हैं तो tan x का ग्राफ इस तरह जाता है ना, याद है, ये है हमारे पास tan x का ग्राफ। तो tan x के ग्राफ में हमारे पास नॉन पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सिर्फ 3 पॉइंट्स हमें पता होते हैं। जब हमने ट्रांसलेट करना है तो हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को मूव करेंगे। जब हमने रिफ्लेक्ट करना है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब जब हमने स्ट्रेच करना है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है तो ये यहाँ से ये मैक्सिमम, ये जो लाइन ऑफ इन्फिनिटी बनती है ये 90 डिग्रीज़ पे बन रही है, तो 90 डिग्रीज़ की बजाय वो लाइन थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, वो कहाँ बन जाएगी 45 डिग्रीज़ पे बन जाएगी। और यहीं पर अगर वर्टिकल स्ट्रेच आ जाए, अब क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का तो पता ही नहीं। जब वर्टिकल स्ट्रेच आता है ना और इंक्रीज़ आ रहा है, स्ट्रेच फैक्टर हमारा +1 से ज़्यादा है, तो फिर क्या करते हैं, सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फिर एक इम्पॉर्टेंट, y = 2 tan x फॉर एग्जाम्पल, y = 2 tan x। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई तो वरना मैं tan के भी सारे बना लेता हूँ। y = 2 tan x जब हम यहाँ पे करें ना, तो फिर हम इसको जिस तरह पहले में अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारा ये ग्राफ इस तरह चल रहा है, तो इसका ये जो कर्व है ना ये ज़्यादा स्टीप कर देंगे। वर्टिकली जब स्ट्रेच हो जाएगा तो उसका जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह ज़्यादा स्टीप, उसको ये पहले से यूं जाके फिर ऊपर की तरफ, ये पहले से ही थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये आपने सिर्फ स्केच करना होता है, स्केच करने के ही इसके मार्क्स होंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर ली। किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो गई कंप्लीट। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कवर कर लेंगे और हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और प्योर मैथमेटिक्स कंप्लीट। कोशिश ये है कि एज सुन एज़ पॉसिबल प्योर मैथमेटिक्स कंप्लीट करके मैं फिर मैकेनिक्स के ऊपर भी आ जाऊँ, क्योंकि मैकेनिक्स में प्योर मैथमेटिक्स से ज़्यादा बच्चों को मसला होता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट के अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको दोबारा भी कर लिया जाएगा। या आप कहें कि सर मज़ीद क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करवाने हैं, बल्कि यस, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने हैं जिसमें इसमें डिस्क्राइबिंग ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम पीरियड और ये चीज़ें, तो वो और आइडेंटिटीज़ दोनों को मैं एक ही लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर कर लूँगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।